बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक वर्ल्ड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस्लामी साल का आखिरी यानी 12वां महीना ज़ुल्हज कहलाता है। ज़ुल्हज का महीना बड़ा अहम है। ज़ुल्हज के 10 दिन जिन्हें अयामुल अशर कहा गया है, ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं। इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादत को अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें और मशक्क़तें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्दा होता है, कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ़ होता है। कुरान करीम की सूरतुल फजर की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों की कसम खाई है। इन चीज़ों में एक ये है कि अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम खाई है, और अल्लाह की कसम से बढ़कर किसकी कसम होगी। और ये साल के सबसे अफजल दिन है। अशरा ज़ुल्हज के अमाल की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हम यहाँ चंद एक का तज़किरा करेंगे। इन अयाम की इबादत और अमाल अल्लाह को बहुत महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अयाम में इंसान ख़ास अमाल करता रहे। जिस अमल की तौफीक मिले इसको इंसान गनीमत समझे, पीछे ना हटे। यही दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया है। किसी भी नेक अमल को मामूली ना समझे, ना मालूम कि किस अमल की वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल करना इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन अयाम में एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ सवाब में 1 साल के रोज़ों के बराबर है, और एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह अजर सवाब रखती है। इस रवायत से हमें ये मालूम हुआ कि इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें। ख़ुसूसन दिन के औक़ात और रात का आखिरी हिस्सा, इसमें जिसको इबादत की तौफीक मिल जाए वो अगरचा 2 रकात नवाफिल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए इन अयाम में दिन में रोज़ा रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, और अल्लाह ताला और नबी की खुशनुदी का सबब बने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुताहरात नकल फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिनों के रोज़े रखते थे। 9वां दिन जिसे अरफा का दिन कहा गया है, बड़ी फजीलत का हामिल है। दूसरी रिवायत में है, इन अयाम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अयाम तहलील व तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। बाज़ रिवायत में आया है, तमहीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी हुक्म है। मकसूद है कि इन अयाम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, वो अज़कार चाहे कुरान पाक की तिलावत हो या दुरूद शरीफ का पढ़ना हो। ज़ुल्हज के रोज़े की फ़जीलत क्या है, आइए नाज़रीन हदीस मुबारक की रोशनी में जानते हैं। सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी और दीगर किताबों में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया गया है कि मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि अरफा के दिन का रोज़ा और इसके बाद वाले साल और इसके पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। सुबहान अल्लाह, यानी एक दिन का रोज़ा इतना बाबरकत है कि 2 साल के गुनाह इसकी वजह से माफ़ कर दिए जाएं, और ये अल्लाह की रहमत और शान करीमी है। इस बारे में शक की बजाय पुख्ता अज़म और यकीन होना चाहिए। ज़ुल्हज के महीने के चंद एक मसाइल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़ुल्हज का पहला अशरा शुरू हो जाए तो जो आदमी कुर्बानी का इरादा रखता हो वो इस वक्त तक जब तक कुर्बानी ना कर ले अपने बाल और नाखून बिल्कुल ना कटवाए, इसलिए कि बाल और नाखून कटवाने से मना किया गया कि जो लोग हज कर रहे हैं और एहराम की हालत में हैं वो बाल और नाखून नहीं कटवा सकते। लिहाजा दूसरे लोगों को भी एहराम वालों की मुशाबियत हासिल हो जाए और इनको भी बेपनाह अजर सवाब मिले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हज और उम्रा के लिए जाने वाले अल्लाह ताला के ख़ास मेहमान हैं। वो दुआ करें तो अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करता है, और मग़फ़िरत तलब करें तो बख्शिश करता है। और एक और जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज़ अपने हाजी बंदों के लिए 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिसमें 60 रहमतें इनके लिए होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, 40
دن کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور 20 ان کے لیے جو صرف کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ذو الحج کے ان 10 دنوں میں جس طرح حج، قربانی اور 9 ذی الحج کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس طرح تکبیر و تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔